नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 2 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 2/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं। 2 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान। जम्मू कश्मीर डोडा जिला के भद्रवाह में आज से तीसरा लेवेंडर महोत्सव शुरू होगा। तीसरा लेवेंडर महोत्सव आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगला, हाल ही में कश्मीर घाटी में पहली बार ट्रेन के जरिए ताज़ा चेरी कहां भेजी गई है? उत्तर है मुंबई। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पहली बार कश्मीर घाटी में 24 टन ताज़ा चेरी ट्रेन के माध्यम से कटरा जम्मू में भेजी गई है। यह कदम कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे परिवहन का समय और लागत दोनों कम हो जाएगा। विस्तार से, ऐतिहासिक कदम। यह पहली बार है जब कश्मीर में फल, विशेष रूप से चेरी को ट्रेन द्वारा मुंबई भेजा गया है। परिवहन समय में कमी। इससे पहले सड़क मार्ग से चेरी को मुंबई पहुंचने में 6 से 7 दिन लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर लगभग 30 घंटे हो गए हैं। लागत की कमी। ट्रेन में परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृ अवकाश स्वीकृत किया है? उत्तर है मद्रास हाई कोर्ट ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तीसरे बच्चे के जन्म पर एक सरकारी टीचर को मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन शुरू की गई है? उत्तर है कर्नाटक में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की विमानन विनिर्माण क्षमताएं और भी अधिक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टीएएसएल और यूरोपियन एयरोस्पेस दिग्गज एयरबस ने देश की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। इस रणनीतिक कदम से भारत में वैश्विक एयरोस्पेस मानचित्र पर आ गया है, जिससे स्वदेशी रक्षा और विमानन विनिर्माण केंद्र बनने की इसकी महत्वाकांक्षा को बल मिला है। मेक इन इंडिया के लिए मील का पत्थर। भारत के एविएशन निर्माण क्षमताओं को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइन के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का आदेश दिया है? उत्तर है तुर्की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया है। अगला, हाल ही में किसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है? उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा।
अगला, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.5%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चौथी तिमाही में वृद्धि दर 6.4 से 6.5% रहने की संभावना है, लेकिन पूरे वित्त वर्ष के लिए 6.3% का अनुमान है। अगला, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 1 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया एक दिन है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानता है। यह 2001 में प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करना है। भारत में विश्व दूध दिवस 2019 की थीम ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे है। विश्व दुग्ध दिवस 2020 की थीम द 20th एनिवर्सरी ऑफ द मिल्क डे था। 2022 थीम डेयरी नेट जीरो था। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है? उत्तर है गोवा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ गोवा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की विशिष्ट उपस्थिति में 22 मई 2025 को प्रातः 9:30 बजे राजभवन में स्थापित आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल के सचिव श्री संजीव सिंह गौस देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने राजभवन में कई पहल की है। गोवा राजभवन प्रकृति संरक्षण हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू करके एक पर्यावरण अनुकूल मॉडल के रूप में उभरा है। अगला, हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। त्राल वन्यजीव अभयारण्य को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। यह अभयारण्य हुंगली की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। अगला, हाल ही में किस देश के महान लेखक न्गुगी वा थिन्गोक का निधन हुआ है? उत्तर है केन्या। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महान केन्याई लेखक न्गुगी वा थिन्गोक का निधन हुआ। वे 87 वर्ष के थे। उनका निधन 28 मई 2025 को बुफोर्ड, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है धर्मशाला में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण, जिसे तिरंगा साइकिलिंग रैली के रूप में भी मनाया गया है, रविवार सुबह पूरे देश में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देशभक्ति, फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता के एक सशक्त मिश्रण को दर्शाते हुए 5,000 से अधिक स्थानों से 15,000 से अधिक साइकिल चालकों ने भारत के सशस्त्र बलों को राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला, हाल ही में किसके द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पायोनियर नामक किताब लिखी गई है? उत्तर है स्नेह भार्गव के द्वारा। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।